जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के यानी कि साइंस के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो को क्लिक किए हैं। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो आपको देखना क्या है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों को वीडियो बना दिया हूं। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। दोस्तों, ये जो नाभिकीय विखंडन है इसमें ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो देखिए, जो नाभिकीय विखंडन है इसमें ये जो ट्रिगर होता है ये क्या चीज होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे टॉमसन, ठीक है। जे टॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और वही आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज जो किया गया था ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। और वही बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक ने दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन है इसका खोज किया था, ठीक है। इसका एक ट्रिक है ईटा पर नाच, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हैं ईटा पर नाच, ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से हो जाएगा जे टॉमसन, प से हो जाएगा प्रोटॉन और र से हो जाएगा रदरफोर्ड और च से हो जाएगा चैडविक, च से हो जाएगा वही मतलब सॉरी नाच, न से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चैडविक, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छा से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये जो कच्चे फल को पकाने के लिए इनमें से कौन सा गैस का यूज किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिलीन गैस का, एथिलीन गैस का, एथेन गैस का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एसिटिलीन गैस का, ठीक है। कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है? तो एसिटिलीन नामक गैस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? दोस्तों, जो प्राकृतिक रबड़ है ये इनमें से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो ये बहुलक किसका है? तो आइसोप्रीम का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा आइसोप्रीम। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी एग्जाम हुए वहां पर बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको बताना कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही से जान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से याद नहीं, आप सारे क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, जो नैप्थलीन है इसका मुख्य स्रोत क्या है? कोल तार, डीजल, चारकोल या फिर कैंफर। तो देखिए, जो नैप्थलीन है इसका जो मुख्य स्रोत की बात करें तो ये कहां से इसका मुख्य स्रोत है? तो ये स्रोत है कोल तार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NH2CONH2, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा NH2CONH2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। दोस्तों, जो अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की जो दूरी होती है इसे क्या चीज कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ओजोन परत किसके ऊपर क्षेत्र में अवस्थित होता है? दोस्तों, ये जो ओजोन परत है ये कौन सा परत के ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित होता है? तो देखिए, जो ओजोन परत होता है ये कौन सा परत के ऊपर होता है? तो ओजोन परत जो होता है दोस्तों ये समताप मंडल में होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 332 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर और हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ओजोन परत है, ठीक है, ये जो
सूर्य से आने वाली जो जितनी भी पराबैंगनी विकिरणें होती है उससे हमारी रक्षा करती है, तो इसका मुख्य कार्य यही होता है। और बात करें यहाँ पे जो वायुमंडल है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल यानी कि दोस्तों मौसम से संबंधित सभी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। आपको याद रखना, ठीक है, कि मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है ये कौन से मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल की बात करें तो ओजोन परत का जो विस्तार है ये समताप मंडल में है, और वायुयान के उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जो मंडल माना जाता है ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर ही माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। दोस्तों ये जो खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला इनमें से कौन सा रसायन है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का, ग्रेफाइट का, या फिर बेरिलियम का, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें भारी जल का भी यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है और बेरिलियम का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है। दोस्तों जो कोबाल्ट 60 है इससे कौन सी किरण निकलती है, एक्सरे किरण, गामा रे, बीटा रे, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जो कोबाल्ट 60 है इससे निकलता है कौन सा किरण निकलता है, तो इससे मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ से निकलता है गामा किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। ठीक है, और देखिए और इसका जो प्रयोग है वो कैंसर के उपयोग में भी किया जाता है, कैंसर को ठीक करने में इसका उपयोग गामा किरण का किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उससे जाना जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या चीज कौन सा नाम से जाना जाता है, लाल दैत्य के नाम से, फिर छोटा पीला बौना, सुपरनोवा, या फिर पल्सर। तो देखिए जो सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उससे जाना जाता है क्या चीज के नाम से, तो छोटा या फिर पीला बौना के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, चाहे आप देख सकते हैं चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा ये जो समतुल्य E=mc² होता है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये फॉर्मूला दिया गया था मुख्य रूप से आइंस्टीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा। दोस्तों ताप का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है, तो ताप का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो कौन है, लोहा, चांदी, सोना, या फिर तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी चांदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो मरकत निम्न में से बनाया जाता है। दोस्तों जो मरकत है ये इनमें से किससे बनाया जाता है, कार्बन से, सिलिका से, या फिर बेरिलियम से, या फिर सोना से। तो मरकत की बात करें तो ये बनाया जाता है बेरिलियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी राइट आंसर हो जाएगा बेरिलियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गौ दूध में पीलेपन का कारण। दोस्तों यानी कि ये जो गाय का दूध होता है इसमें पीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है, तो देखिए जो गाय के दूध होते हैं इसमें पीलेपन का जो मुख्य कारण होता है ये कीरोटीन के कारण पीलापन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कीरोटीन। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सिरका होता है। दोस्तों जो सिरका है ये क्या चीज होता है, तो सिरका की बात करें तो सिरका में होता है क्या चीज, तो जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलियम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बन पर जल डालने से बनता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बन पर जल डालने से इनमें से क्या चीज का निर्माण होता है, एथिलीन का, मीथेन का, या फिर एसिटिलीन का, या फिर इथेन का। तो देखिए अब यदि आप कैल्शियम कार्बन में जल को डालेंगे तो क्या चीज का निर्माण होगा, तो निर्माण होता है एसिटिलीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ठीक है, तीनों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या चीज होता है, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n+2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। CnH2n+2 एल्केन का रासायनिक सूत्र है, इसको आपको याद कर लेना, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला है कि एल्किन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, एल्केन और एल्किन, ठीक है, एल्केन का जो रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया, और एल्किन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एल्किन का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ये CnH2n, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। CnH2n किसका सूत्र होता है, तो एल्किन का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या चीज होता है, तो इसका होता है CnH2n-2, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n+2, ठीक है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ठीक है, एल्केन में दोस्तों सिर्फ यहाँ Cn माइनस की जगह प्लस हो जाता है और एल्काइन में हो जाता है सिर्फ माइनस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है, दोस्तों कोई भी फल का स्वाद जो मीठा होता है ये इनमें से किसके कारण होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है फ्रक्टोज के कारण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज के कारण। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, तो किस लिए, क्यों जल्दी सूख जाता है, तो जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, या फिर पॉलिस्टर बहुत ही कम जल का अवशोषित करता है, या फिर वह जल सहज सामग्री है, या फिर वह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी पॉलिस्टर के बने जो कपड़े होते हैं उसको धोने के बाद ये जल्दी जो सूख जाता है, इसका जो मुख्य कारण होता है ये होता है पॉलिस्टर बहुत ही कम जल का अवशोषित करता है, जिसके कारण ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है, दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन है इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो इसके प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है, तो देखिए 448 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, कच्चा तेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, दोस्तों जो पेट्रोलियम की गुणवत्ता है ये किसमें प्रदर्शित की जाती है, तो ये प्रदर्शित किया जाता है ऑक्टेट नंबर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्टेट नंबर से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, दोस्तों लकड़ी का जो आयु है ये किससे निकाला जाता है, तो कार्बन 14 से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन 14। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों आपने टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही कर पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों का वीडियो बना दिया हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जा करके सारे वीडियो को देख ले, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कवर कराए गए ये सभी क्वेश्चन चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे जीडी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर ये सभी क्वेश्चन साइंस में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को रिपीट बताया गया है। तो आप प्लीज़ एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ ले, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में साइंस में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लाता हूं जो कि आपके एग्जाम के लेवल के होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।